जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि चंद्र ग्रहण क्या होता है, सूर्य ग्रहण क्या होता है, ये कब लगता है। बेहद ही कंफ्यूजन टॉपिक है दोस्तों। बहुत लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर समझ नहीं आ रहा, समझा दीजिए। तो इसको शुरू करते हैं दोस्तों। काफी कम समय में समझेंगे, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए समझते हैं। चलिए, आज का टॉपिक है ग्रहण, ज्वार भाटा और ये सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। तो चलिए, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, समझे और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कभी भी सूर्य, देखिए एक ही कंडीशन होती है चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगने का कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे, यानी कि एक लाइन में लाइन अप होंगे, ठीक है, तभी किसी भी ग्रहण की उम्मीद की जा सकती है। उसका नतीजा यही होगा कि ग्रहण लगेगा। अगर वो एक सीध में नहीं है तो किसी भी ये कंडीशन से कहना बेकार है कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है दोस्तों। वो कभी भी एक सीध में होंगे तभी ऐसी स्थिति मतलब क्रिएट हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि सूर्य कहीं अलग है, चंद्रमा कहीं और एक सीध में नहीं है और पता चला कि ग्रहण लग गया। ऐसा नहीं होता, ये फालतू होता है। समझ रहे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे ये सूर्य का प्रकाश ये पृथ्वी की ओर आ रहा है, ठीक है, और ये ये चंद्रमा है, ठीक है, ये पृथ्वी की ओर ही ना आ रहा है ऐसे करके। तो बीच में कौन आ गया है? चंद्रमा आ गया है, ठीक है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाए, ठीक है, सूर्य और पृथ्वी के बीच, देखिए ये हो गया सूर्य और ये हो गया पृथ्वी। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाए तो यहाँ पे स्थिति आ जाती है कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है पृथ्वी की ओर, उससे ये क्या करता है? रोकता है, प्रोटेस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ इतने दूर क्या जो भी इसका इमेज प्रकाश तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑब्जर्व कर रहा है। इससे एक प्रोटेस्ट टाइप का कवर टाइप तैयार हो गया है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचना चाहता है, जबकि ये पहुंच नहीं पाता है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या बनता है, क्या लगता है? हम कौन सा ग्रहण बोलेंगे उसे? सूर्य ग्रहण बोलते हैं। और एक इसकी खासियत है दोस्तों कि हमेशा यह अमावस्या को ही लगता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य ग्रहण लग गया पूर्णिमा को, अरे भाई क्या हो गया, पूरा बदलाव हो गया। ये देखिए, अरे 2020 चल रहा है, कलयुग का। ऐसा नहीं है, कभी हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए समझ लीजिए एक बार फिर से कि जब कभी भी तीनों एक सीध में होंगे, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होंगे, तभी आपका क्या लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। यानी कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर आ रहा है, लेकिन चंद्रमा के बीच में आ जाने से उसका प्रकाश क्या हो जा रहा है? रुक जा रहा है ना। वो ऑब्जर्व कर ले रहा है, पीछे नहीं दे पा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा वहां पे? उस स्थिति में आपका क्या लग जाएगा? सूर्य ग्रहण लग जाएगा। चलिए एक और दोस्तों बात समझ में आती है। एक और भी क्वेश्चन आता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि पूर्ण सूर्य ग्रहण क्या होता है, यानी पूरा सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो उस स्थिति में आप क्या होता है कि एकदम सेम स्थिति होती है कि सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी तक आना चाह रहा है ना, आ रहा है, लेकिन जो चंद्रमा होता है वो कुछ इस प्रकार सूर्य पे आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, ठीक है, मैं थोड़ा सा अच्छे से बना दे रहा हूँ। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है पर आप समझेंगे, इसके लिए बेहद बेहतरीन है। देखिए, अब यहाँ पे ये सूर्य था, ये आपका सन था, SUN, ठीक है, और ये आपका मून हो गया, यानी चंद्रमा हो गया। तो ये पूरा, ये मान लीजिए चंद्रमा हो गया और ये पूरा सूर्य हो गया। तो एक तो आप देखेंगे तो रिंग ऑफ फायर तैयार हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो बैंगल टाइप, चूड़ी टाइप, ठीक है, ऐसा बन गया है। ये टोटल काला काला पड़ जाता है और ये आपका रेड, क्योंकि ये जो काला काला पड़ रहा है उससे वो ढक गया रहता है, पूरा कवर हो गया रहता है। आपने देखा होगा, ठीक है, सूर्य ग्रहण में अमावस्या के दिन ये पूरा रेड दिखाई देता है, तो इसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। तो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि रिंग, यानी कि रिंग ऑफ फायर की जो घटना है वो किस स्थिति में देखी जाती है। ऑप्शन में आ जाएगा, मान लीजिए पूर्णिमा को, अमावस्या को, है ना, कोई और भी तिथि दे देगा, ठीक है। तो उसमें से आपको क्या लगाना रहेगा? अमावस्या को पूर्ण सूर्य ग्रहण देखा जाता है। दोस्तों, इसमें एक बेहद ही घातक, यानी बेहद ही हानिकारक किरण निकलती है। आपको पता होगा ना कि जब भी ग्रहण लगता है तो हम खाना वगैरह नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक से किरणें निकलती है, बेहद घातक होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो एक से किरणें निकलती हैं और बहुत ही घातक होती हैं। तो इसलिए ये हमें खाना नहीं खाना होता है ना, खुद से बचना होता है। हम लोग भगवान के प्रेयर भी करते हैं, ईश्वर की मतलब प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें सुरक्षित रखे, भगवान को जो है सेफ रहें, ऐसे करके मतलब अलग अलग मान्यता दी गई है। हालांकि भाई भगवान खुद भगवान है, फिर उनकी बात क्या करना, ये समझते हैं हम लोग। टॉपिक पे आते हैं। तो ये आपका रिंग ऑफ फायर हो गया। तो ये होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। तो आप ये समझ गए कि जब
पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंदा मामा आ जाएंगे, ठीक है, प्यारे से चंदा मामा, तो क्या लग जाता है? सूर्य ग्रहण। ये हमेशा और हमेशा एक ही कंडीशन अमावस्या को लगेगा। चलिए बात करते हैं अब चंद्र ग्रहण की। अब चंद्र ग्रहण कैसे लगता है दोस्तों, क्या स्थिति होती है उसको समझ लेते हैं। देखिए थोड़ा सा बदलाव है, यहाँ पे सूर्य थे पहले की तरह जो सूर्य ग्रहण में लग रहा था, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की जगह पृथ्वी आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की तरफ आ रहा है, ठीक है, चंद्रमा की तरफ, ठीक है, तो बीच में क्या आ गई है? पृथ्वी आ गई है। तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, यहाँ पे सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है दोस्तों, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से चंद्र ग्रहण लगता है दोस्तों। और याद रहे ये हमेशा पूर्णिमा को लगता है, ऐसा नहीं है भाई साहब कि चंद्र ग्रहण भी अमावस्या को लग जाएगा। हद हो गई भाई साहब, ऐसा थोड़े होता है। तो सूर्य ग्रहण कभी भी अमावस्या को लगता है, जबकि चंद्र ग्रहण हमेशा और हमेशा पूर्णिमा को ही लगता है, ठीक है, हमेशा पूर्णिमा को लगता है। देखिए ये सूर्य का प्रकाश आ रहा है इधर चंद्रमा की तरफ, तो बीच में क्या आ गई है? पृथ्वी आ गई है। तो इस कंडीशन में क्या लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा और हमेशा ये पूर्णिमा को ही लगता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो वो सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है, और वो हमेशा और हमेशा अमावस्या को ही लगेगा। जबकि जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे चंद्रमा आए थे पृथ्वी और सूर्य के बीच में, जबकि यहाँ सूर्य आया है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में। यहाँ पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आया था, यहाँ सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आया है, तो यहाँ पे चंद्र ग्रहण लगा, ये हमेशा पूर्णिमा को लगेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। अब आता है आगे का टॉपिक आपका ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा को थोड़ा समझ लेते हैं क्या है। देखिए ज्वार भाटा का सेम प्रोसेस है, आपको थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। बने रहिए इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए। अगर पसंद आता है दोस्तों तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों, ठीक है। ये जो सूर्य है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। जो सूर्य है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है, और ये जो चंदा मामा है, जो चंदा मामा है, ये चंदा मामा अपनी और पृथ्वी को खींचता है, ठीक है। अब बताइए, आप बीच में खड़े हो जाइए, इधर से आपको इधर से कोई दोस्त खींचता है, इधर से आपका कोई दोस्त खींचेगा, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, कभी इधर जाएंगे, जो ज्यादा खाया होगा प्रोटीन वगैरह खींच ले जाएगा इधर है, ठीक है, इधर खींचेगा इधर खींचेगा। तो चलिए इधर देखिए, सूर्य जो है पृथ्वी को अपनी तरफ खींचना चाहता है, ठीक है, और चंद्रमा पृथ्वी को अपनी ओर खींचना चाहता है। तो इस पे का जो जल है दोस्तों, पृथ्वी पे बहुत सारा जल है, 1/3 जल है पता है, और बाकी सारा 1 भाग यानी 1 भाग क्या है? भूमि है, जमीन है। तो ये जो जल है पृथ्वी का इधर खींचता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। तो यही हो गया आपका ज्वार। अब जो जल पृथ्वी पे ऊपर उठता है, ठीक है, जैसे ये जमीन है, इस पे जो जल ऊपर उठ रहा है तो वो हो गया आपका ज्वार। और वही जो नीचे गिरता है वो ऊपर उठा हुआ जल है, जब चंदा मामा उसको छोड़ेंगे, ठीक है, यानी जब खींचना बंद कर देंगे तो हो जाएगा भाटा। यानी कि जो ये ऊपर जा रहा था जल, अब मान लीजिए कोई चीज ऊपर फेंके हैं, जैसे हमारे करवे हम फेंक रहे हैं, तो ऊपर गया तो ऊपर ही चला जाएगा, नहीं, पलायन भी इसका 11.6 से ज्यादा करिएगा तब न जाएगा। अब नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं जल जो ऊपर गया है वो जब नीचे आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? अब भाटा बोलेंगे। भाटा नहीं कह रहा हूँ, लिखने वाला नहीं, भाटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा भाटा। समझ रहा है? तो चलिए एक बार फिर से समझते हैं कि जो सूर्य है वो पृथ्वी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, ठीक है, और जो चंदा मामा है वो अपनी ओर पृथ्वी को खींचने की कोशिश करते हैं। तो इस पे जो जल है, पृथ्वी पे खूब सारा जो जल का भंडार है वो खींचता है, ठीक है। तो ये जो जल ऊपर की ओर खींचता है, बड़ी बड़ी तरंगे लहरें जो आती हैं, ठीक है, उसे हम ज्वार बोलते हैं ना, ज्वार। और जब नीचे वो गिरती हैं अपनी सतह पे जब जाती हैं, ठीक है, लेवल पे, तो होता है भाटा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आप ग्रहण या और ये ज्वार भाटा को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।